यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं, आज्ञा देते हैं कि देखो, पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। अगर पवित्र आत्मा तुम पर उतर नहीं आएगा तो सामर्थ्य नहीं पाओगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, आइए मैं आप लोगों को वचन पढ़कर सुनाता हूं, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय और 8वें वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। नहीं आएगा तो सामर्थ्य नहीं पाओगे, शक्तिहीन रहोगे, निर्बल रहोगे। मेरे उद्धार के सुसमाचार को, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को पृथ्वी की छोर तक फैलाना है तो सामर्थ्य की आवश्यकता है। तो सामर्थ्य कब पाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। इसलिए तुम जब तक पिता परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा ना कर ले, तुमको यरूशलेम में ही रहना होगा। हाँ मेरे दोस्तों, लिखा है 4वें वचन में, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। पिता की प्रतिज्ञा पूरे होने तक बाट जोते रहो, प्रार्थना करते रहो कि एक दिन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पर ढेलेगा। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण होने के बाद 120 चेलों ने, शिष्यों ने अटारी पे जाकर उस अपर रूम में जाकर प्रार्थना करना शुरू किया। और पूरे 10 दिन के बाद पेंतकोस्त पर्व के दिन पिता परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा की आग को उतारा और 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए और सामर्थ्य के अनुसार अन्य भाषाएं बोलने लगे। आइए प्रियो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय और मैं आपको दूसरा वचन पहले पढ़ के सुनाता हूं। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे, कौन बैठे थे? 120 लोग जहां वे बैठे थे, गूंज उठा। और तीसरे वचन में देखते हैं, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। 120 लोगों को आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और वह क्या? वे जीभें जो हैं हर एक पर 8 हैरी, और उनमें से हर एक पर 8 हैरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आग की जीभें हर एक पर ठहरी और 120 लोग आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे लोग अन्य भाषा बोलने लगे। दोस्तों, सनसनाहट सी, आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ पहले,
और पवित्र आत्मा से भर गए लोग, वो आग की जीभें हर एक पर ठहरी, आत्मा से भर गए और सामर्थ्य पाकर, आत्मा की सामर्थ्य को पाकर वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और इस सारे दृश्य को देखकर जब ये बोलने लगे, 120 लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, सब लोग वहां जमा हो गए। कम से कम 16 देशों के लोग वहां पर जमा हो गए, एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। और वो भीड़ क्या कहने लगी, देखिए 6वें वचन देखते हैं दोस्तों। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। कौन सा शब्द हुआ? 120 लोग अन्य अन्य भाषा जो बोलने लगे, और वो शब्द को सुनकर भीड़ लग गई। लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। 120 लोग जब बोलने लगे, उस आवाज को सुनकर भीड़ लग गई और डर गए। क्यों डर गए? वे लोग जो भाषा बोल रहे थे, और वे समझ रहे थे कि ये लोग तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं। लिखा है दोस्तों, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। 120 लोग जो अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे और जो भीड़ लगी थी, वे घबरा गए और घबरा कर कहने लगे, अरे ये लोग तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं, हमारी मातृभाषा में बोल रहे हैं। और चकित हो गए हैं, अचंभित हो गए हैं, ये तो गलीली हैं, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है कि वे हमारी मातृभाषा में बोल रहे हैं? फिर लिखा है दोस्तों, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, ये क्या सब गलीली नहीं है? ये सब गलीली हैं और ये हमारी भाषा में बोल रहे हैं। गलीली तो यूनानी और आरामी भाषा में बोलते हैं, ये उनकी भाषा है। लेकिन यहां पर जो भीड़ लगी है, 16 देश के लोग यहां पर जो भीड़ लगी हैं दोस्तों, उन सबों को वो जो कह रहे हैं 120 लोग, और वो सुन रहे हैं कि वे लोग उनकी अपनी अपनी मातृभाषा में बोल रहे हैं और अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रहे हैं कि वो 120 लोग जो क्या कह रहे हैं उसके विषय में बताते हैं कि वे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर की बड़े बड़े कामों का वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वो भीड़ जो सुनी है, 120 लोगों की जो बातें सुन रही थी, वो कह रहे हैं ये तो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन कर रहे हैं, आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हम देखते हैं 120 लोग जब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, उस शब्द को सुनकर नीचे सारे लोग भीड़ जमा हो गए, सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई और घबरा गए। पहले लिखा है कि घबरा गए और बाद में अचंभित हो गए, और बाद में उनको ये खुलासा हो गया है, ये जो कुछ बोल रहे हैं हमारी भाषा में जो बोल रहे हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब 12 वचन में आते हैं तो क्या कह रहे हैं, देखते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे। फिर यहां पर वो जो भीड़ जमा थी, वे कहने लगे, एक दूसरे से कह रहे हैं कि अब ये क्या हो रहा है। और वे सब चकित हुए, घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। 6वें वचन में हम देखते हैं, पहले जो कुछ हो रहा था और पहले जो कुछ भाषाएं बोल रहे थे, उसे सुनकर वो समझ पा रहे थे, क्योंकि वो उनकी अपनी भाषा में बोल रहे थे। पृथ्वी की सारी भाषा बोली जा रही थी और सारे भीड़ को समझ में आ रही थी कि वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का चर्चा कर रहे थे। लेकिन दूसरे पड़ाव में 12 वचन देखते हैं, फिर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बड़े घबरा कर बोलने लगे,
डर गए और घबरा गए, कह रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं ये लोग। दोस्तों, दूसरे पड़ाव में परमेश्वर की स्वर्ग की भाषा उतर आई है, वो भेद की भाषा उतर आई है। जब 120 लोग जो चेलों के शिष्य थे वे बोलने लगे थे, जो भीड़ लगी थी वो भाषा सुनकर घबरा गए और चकित हो गए और कहने लगे ये क्या हो रहा है। अब समझ नहीं पा रहे हैं लोग, जो भीड़ लगी है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी क्या बोल रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। बड़े भयभीत हो गए हैं। लेकिन वहां पर कुछ ठट्टा करने वाले लोग थे। 13 वचन देखते हैं। परंतु दूसरों ने ठट्टा करके कहा, क्या कहा? वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। कुछ ठट्टा करने वाले लोग भी थे, उन्होंने कहा कि ये तो नई मदिरा के नशे में चूर है, नशे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा प्रश्न यह है, जो नशे में बात करते हैं या कोई नशा करता है और नशा करने वाला रोड पे जा रहा है, क्या उसे देखकर कोई डर जाता है? नशे में बात करने वालों से कोई डर जाता है क्या? मेरा प्रश्न है। वो भीड़ जो 16 देश के लोगों का जो भीड़ था, कम से कम 30,000 लोग थे उसमें, 30-40 हजार लोग थे वहां पर। 30-40 हजार लोग उनकी भाषा सुनकर घबरा गए और कुछ ठट्टा करने वाले कहते हैं कि नशे में चूर है। मेरा प्रश्न यह है, नशे में रहने वाले जो अगर बातें करते हैं, वे लोग बातें करते हैं, उनको देखकर कोई घबरा जाता है क्या? डर जाता है क्या? नशे में बात करने वालों को सुनकर कोई डर जाता है क्या? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। नशे में बात करने वालों को सुनकर तो लोग मजे लेते हैं उसकी। हाँ मेरे दोस्तों, वहां पर जो कुछ हो रहा है, वहां कुछ दूसरे पड़ाव में जो कुछ हो रहा है, वो कुछ अलौकिक है। स्वर्ग से वो भाषा उतर आई जो 120 लोग थे वो उपयोग कर रहे थे, बोल रहे थे, उस भाषा को बोल रहे थे, जिसे सुनकर ये जो भीड़ लगी थी डर गई, घबरा गई और अचंभित हो गई। लेकिन कुछ ठट्टा करने वालों ने उसको मजाक में ले लिया है। उनको मजाक में लेकर उनकी मजाक उड़ा रहे थे। अरे ये तो नशे में चूर है। आज जैसे लोगों ने मजाक बना कर रखा है ना, वो भेद की भाषा को लेकर, दोस्तों उनका एक दिन न्याय होगा, उनका एक दिन न्याय होगा। और फिर एक बार मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस वीडियो का जवाब मुझे दीजिए। मेरा चैलेंज है। यहां पे 2 पड़ाव में जो भीड़ थी, 2 बार घबरा गई हैं। पहली बार जो घबरा कर अचंभित होकर वे समझ पाए कि ये लोग हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, ये पहला पड़ाव है। और दूसरे पड़ाव में हम देखते हैं कि दूसरी बार वही भीड़ जो घबरा कर कहने लगी, अब ये क्या हो रहा है, अब मुझे बताइए, ये दूसरे पड़ाव में वहां पर क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, उसे मुझे समझाइए। या तो मैं जो आज कह रहा हूं उसे सुनिए और उसे अंगीकार कीजिए। जो दूसरे पड़ाव में जो भीड़ थी जो घबरा गई हैं, उसका कारण एक ही है कि 120 लोग अन्य भाषा, वो स्वर्गीय भाषा के वरदान से भरपूर हो गए थे। और उनकी भाषा सुनकर ये जो भीड़ लगी थी पूरी तरह घबरा गई है। वही है भेद की भाषा, वही है अन्य भाषा, जो व्यक्तिगत उन्नति के लिए परमेश्वर ने 120 लोगों को वरदान में दिया है। 120 लोगों को वरदान में दिया है ताकि 120 लोग व्यक्तिगत उन्नति पाते हुए, सामर्थ्य को पाते हुए सारे पृथ्वी पर अन्य भाषा के वरदान के साथ सुसमाचार को फैलाए। यह परमेश्वर की योजना है। प्रेरित कार्य उसका 2 अध्याय
दूसरा वचन से लेकर 12 वचन तक, 13 वचन तक जो व्याख्या मैंने आज किया है, मेरा चैलेंज है, इसे कोई गलत साबित करके दिखा दे, मैं YouTube चैनल पर प्रचार करना बंद कर दूंगा। और प्रियो, मेरी आप सबों से निवेदन है, नम्र निवेदन है, इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए, उन झूठे प्रचारों तक पहुंचाइए, तो तुम और तुम्हारा घराना बहुतायत के आशीषों से भरपूर हो जाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन।